और इसी बीच एक बड़ी खबर जयपुर से, निकाय और पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों पर बैठक। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने समीक्षा की और नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में करवाने की तैयारी है। आपको बता दें 39 जिलों में 2 चरण में निकाय चुनाव होंगे। फलौदी और सलुम्बर में 1 चरण में निकाय चुनाव। पहले चरण में 140 निकाय और 5050 वार्ड है। इसके अलावा 10,185 मतदान केंद्र बनेंगे और 71,295 सिविल, इसके अलावा 61,110 पुलिस कार्मिकों की जरूरत वहां पर होगी। दूसरे चरण में 169 निकाय और 5,195 वार्ड शामिल होंगे। उधर पंचायत चुनाव 36 जिलों में 4 चरणों में होने वाले हैं और 4 जिलों में 2 चरण में ये चुनाव होंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपक, निकाय पंचायत चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या कुछ इसमें फैसला लिया गया है? बिल्कुल, देखिए राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत राज संस्थान चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तैयारियों, इस चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक ली और इसमें साफ जो अभी तक की जो तस्वीर साफ करके आई है उसमें मुख्य रूप से 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव और जबकि पंचायत राज जो संस्थाओं के जो चुनाव है वो 4 चरणों में कराना प्रस्तावित है। आज उन्होंने जो बैठक ली है उसमें साफ तौर पर जो चीज सामने आई है उसमें कहा है नगर निकाय चुनाव के लिए प्रदेश के 39 ऐसे जिले हैं इसमें 2 चरणों में मतदान कराने की व्यवस्था की गई है। फलौदी और सलुम्बर ऐसा जिला है जहां पर एक ही चरण में चुनाव है, वो हो जाएगा। नगर निकाय चुनाव के लिए करीब 18,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 140 नगर निकायों के 5,050 वार्डों में मतदान होगा। इसके लिए 10,185 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। इस चरण में 71,295 सिविल जो निर्वाचन कार्मिक और 61,110 पुलिस कार्मिकों की आवश्यकता है। इसी तरीके से दूसरे चरण में 169 नगर निकायों को 5,195 वार्डों में चुनाव होंगे। इस चरण के लिए करीब 6,280 मतदान केंद्रों की व्यवस्था प्रस्तावित है और 43,960 सिविल निर्वाचन कार्मिकों की आवश्यकता बताई है। पंचायत चुनाव की भी बात करें तो पंचायत जो चुनाव है वो 36 जिलों में 4 चरणों में कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है। 4 जिलों में 2 चरण और जैसलमेर में 1 चरण में चुनाव कराने की तैयारी है। पंचायत चुनाव के लिए करीब प्रदेश में 48,000 मतदान केंद्र बनाने हैं। साथ में चुनाव जो होगा वो पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद मेंबर, नगर निकाय सदस्य के लिए ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। वहीं पंच और सरपंच के लिए निर्वाचन के लिए मतपेटी के माध्यम से मतदान कराना प्रस्तावित रखा गया है। और 15 जो राज्य निर्वाचन आयोग की जो बैठक की है उसमें तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कहा है कि 15 अगस्त से पहले जो तबादले जो गाइडलाइंस है राज्य निर्वाचन आयोग की, या तो जो होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा हुआ है, फील्ड में लगा हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि 3 साल जिसे एक ही जगह पर हो गए हों उनके तबादले 15 अगस्त से पहले पूरे कर लिए जाए और जो वार्डों के आरक्षण की जो लॉटरी का जो समय निर्धारित करके सभी जिला कलेक्टर को, निर्वाचन अधिकारियों को ताकीद किया जाए कि वो अपने अपने जिलों के अंदर जो लॉटरी की जो प्रक्रिया पूरी करनी है उसे पूरा करें, जिससे कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि अभी लॉटरी कब कितनी तारीख को निकलेगी अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि निकाय चुनाव पहले हो रहे हैं और पंचायत चुनाव बाद में हो रहे हैं, तो निकायों की जो लॉटरी है वो पहले निकलेगी। लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि जो वार्ड पार्षदों की जो लॉटरी है वो जिला निर्वाचन अधिकारी के अध्यक्षता में निकलेगी और साथ में जो मेयर, सभापति और साथ में चेयरमैन जो नगर पालिका के चेयरमैन है उनके आसन की जो लॉटरी है वो हेडक्वार्टर यानी कि डीएलपी स्तर पर निकाली जाएगी। तो अभी फिक्स होना बाकी है कब ये लॉटरी निकाली जाएगी, लेकिन उससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी और संभागीय आयुक्तों की बैठक ली और उसके बाद में आज तमाम। ठीक है दीपक, बिल्कुल। तो यहाँ पर तमाम तैयारियों को लेकर निर्देश भी दिए जा चुके हैं। जो जिम्मेदार हैं उन्हें भी उनकी जिम्मेदारियां दी गई है और समयबद्ध तरीके से इन्हें पूरा करना होगा, ये सुनिश्चित करने के निर्देश है। शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए।